सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 7 की सुरभि पुस्तिका के पंचम पाठ की व्याकरण करेंगे। इससे पहले मैं आपका यह पाठ समझा चुकी हूँ और आपके इस पाठ का अभ्यास कार्य भी मैं करा चुकी हूँ। बीच में मैंने आपके चतुर्थ पाठ की व्याकरण वाली वीडियो भी बनाई थी, उसको भी आप एक बार देख लीजिए। और आज की वीडियो में हम अपने पंचम पाठ की व्याकरण करेंगे। यहाँ पर आपका व्याकरणम में इन्होंने दिया है शब्द रूपाणाम प्रयोगः। यहाँ पर जो आपके शब्द रूप होते हैं उनका प्रयोग आप अपने वाक्य में किस प्रकार करें, आपके आज वाले व्याकरण वाले भाग में यह समझाया गया है। आप अपने शब्द रूप पहले से ही जानते हैं, जो आपके आकारांत, आकारांत, नपुंसकलिंग, पुल्लिंग, आपके स्त्रीलिंग वाले शब्द रूप होते हैं, उनको आप पहले ही कर चुके हैं। अब आप उनका वाक्य में प्रयोग कैसे करें, यह आप आज की वीडियो से सीखेंगे। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है पठन्तु अवगच्छन्तु च, पढ़िए और समझिए। आपका जो ये बच्चे ने पीडीएफ भेजा है यह कुछ धुंधला सा आया हुआ है, इसलिए आप मेरे शब्दों पर भी ध्यान देंगे और आपके जो शब्द आपको पीडीएफ में दिखाई दे रहे हैं उस पर भी ध्यान देंगे। आपका पहला वाक्य है बालः गच्छति, बालक जा रहा है। आपका प्रथम विभक्ति का वाक्य है। इसमें आपका जो कारक है वह आपका कर्ता है, क्योंकि यहाँ पर आपके स्थूल पद के रूप में आपकी विभक्तियों को इन्होंने दर्शाया है। जो आपके वाक्य में आपके स्थूल पद आए हुए हैं उन सभी में आपकी यह जो आपकी विभक्तियाँ लिखी हुई हैं यह सभी प्रयोग हुई है। यहाँ पर आपके कारक इन्होंने लिखे हुए हैं, जिस कारण से आपका उन विभक्तियों का प्रयोग आपके वाक्यों में हुआ है। आप अपने कारक चिन्ह के अनुसार विभक्तियों का प्रयोग करना पहले ही सीख चुके हैं, क्योंकि मैं आपकी एक वीडियो पहले ही ऐसी बना चुकी हूँ जिसमें आपका था कारकों के अनुसार वाक्य प्रयोग करना सीखें। वह वीडियो आपकी कक्षा की भी हो सकती है या किसी अन्य कक्षा की, ही आप अपने कारकों के अनुसार अपने वाक्यों में विभक्तियों का प्रयोग करना सीखना चाहते हैं तो आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखें। यहाँ पर जो आपकी व्याकरण दी हुई है इसके अनुसार तो मैं आपको सिखाऊंगी ही सिखाऊंगी। जैसे आपका पहला वाक्य है, यहाँ पर आपके इस वाले वाक्य में बालः आपका स्थूल पद है, उसमें आपकी प्रथम विभक्ति का प्रयोग हुआ है, क्योंकि वह आपके कार्य के करने वाला यानी कि कर्तृपद करता है। आपका दूसरा वाक्य है बालः फलम खादति, बालक फल को खाता है। यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका इस वाले वाक्य में स्थूल पद है वह आपका है फलम। इसमें आपका द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, जो आपका कारक है वह आपका कर्म कारक है। बालः बस यानेन विद्यालयम गच्छति, बालक बस के द्वारा विद्यालय को जाता है। इस वाले वाक्य में आपका स्थूल पद बस यानेन है, इसमें आपका तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, जो आपका इसमें कारक है वह आपका है करणम यानी कि करण कारक। सहा पठनाय गच्छति, वह पढ़ने के लिए जाता है। यहाँ पर आपका स्थूल पद पठनाय है, जो आपका है चतुर्थी विभक्ति का, इसमें आपका संप्रदानम संप्रदान कारक है। सहा वृक्षात फलानि त्रोटयति, वह पेड़ से फल तोड़ता है। इसमें आपका स्थूल पद वृक्षात है, इसमें आपकी पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है और आपका अपादानम अपादान कारक है। सह रामस्य मित्रमस्ति, वह राम का मित्र है। इस वाले वाक्य में आपका जो स्थूल पद है वह आपका रामस्य है, इसमें आपका षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, जो आपका कारक है वह आपका संबंधः संबंध कारक है। सह ग्रामे वसति, वह गाँव में रहता है या गाँव में निवास करता है। इस वाले वाक्य में आपका जो स्थूल पद है वह आपका ग्रामे है, इसमें आपका सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, जो आपका सप्तमी विभक्ति में कारक होता है वह आपका होता है अधिकरणम यानी कि अधिकरण। हे राम त्वम कुत्र वससि, कि हे राम तुम कहाँ रहते हो। यहाँ पर आपका हे राम में संबोधन विभक्ति का प्रयोग हुआ है और आपका संबोधनम ही कारक है। अत्र वयं पश्यामः यत् विभक्ति प्रयोगः कारकानुसारेण भवति यथा। अत्र माने यहाँ पर, वयं माने हम सब, पश्यामः देखते हैं कि
विभक्ति प्रयोगः कारक अनुसारेण भवति। जो विभक्तियों का प्रयोग होता है वह कारक के अनुसार होता है, यथा माने जैसे। यहाँ पर आपके वाक्यों को इन्होंने उदाहरण से समझाया है और आपका उन वाले वाक्य में जो विभक्तियों का प्रयोग हुआ है वह आपके किस कारण से हुआ है वह भी इन्होंने यहाँ पर समझाया है। आप इनको एक बार समझ लीजिए, उसके बाद आप अपने शब्द रूपों का प्रयोग अपने वाक्य में बहुत ही आसानी से करना सीख जाएंगे। यहाँ पर आपका पहला वाक्य है बालः पठति कः पठति। बालक पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है। यहाँ पर आपके जो इन्होंने दो वाक्य दिए हुए हैं, इसमें आपका पहले वाला वाक्य है, इसमें आपका बालः प्रथमा विभक्ति एक वचन का जो शब्द है वह है और कहा भी आपका प्रथमा विभक्ति एक वचन का ही शब्द है। यह आपका किस प्रकार है, कृत्रिकारकम प्रथमा विभक्ति। यहाँ आपका जो कृत्रिकारक है उसमें आपकी प्रथमा विभक्ति होती है। यह कार्यम करोति, जो कार्य को करने वाला होता है उसमें आपका कृत्रिकारक के कारण आपकी प्रथमा विभक्ति होती है। आपका दूसरा वाक्य है बालः पुस्तकम पठति। बालक पुस्तक को पढ़ता है। बालः किम पठति, बालक किसको पढ़ता है। यहाँ पर आपका जो स्थूल पद है पुस्तकम और किम, इसमें आपका द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, वह आपका कर्म कारकम द्वितीय विभक्ति। आपके कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। जो आपकी द्वितीय विभक्ति यहाँ पर प्रयोग हुई है वह किस प्रकार हुई है, कर्ता यत् कार्यम करोति। कर्ता जिस कार्य को करता है वहाँ पर आपका कर्म कारक के अनुसार द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए आपका पुस्तकम और किम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। बालः कलमेन लिखति, बालक कलम के द्वारा लिखता है। बालः केन लिखति, बालक किसके द्वारा लिखता है। यहाँ पर आपके दो पदों में स्थूल पद है, वह आपका है कलमेन और केन। इनमें आपकी तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, वह आपका हुआ है करण कारकम तृतीय विभक्ति। आपके करण कारक के कारण तृतीय विभक्ति होती है। कर्ता येन कार्यम करोति, कर्ता जिसके द्वारा कार्य करता है उसमें आपकी करण कारक के योग से तृतीय विभक्ति होती है, इसलिए आपके जिस माध्यम से बालक कार्य कर रहा है उसके अनुसार आपका कलमेन और केन में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आप अपने शब्दों के साथ साथ प्लीज मेरे वाक्यों पर भी ध्यान जरूर दीजिए, क्योंकि जो बच्चे ने पीडीएफ भेजी है वह ठीक प्रकार से नहीं भेज पाया है। आप अपनी पुस्तक का भी सहारा ले सकते हैं। अपनी पुस्तक को पास में रखने के बाद आप अपनी वीडियो को भी देख सकते हैं, या आप मेरे शब्दों पर ध्यान देकर इसमें समझने का प्रयास कीजिए। जैसे यहाँ पर आपका चतुर्थ विभक्ति का वाक्य है बालः रामाय लिखति, बालः कस्मै लिखति। बालक राम के लिए लिखता है, बालक किसके लिए लिखता है। यहाँ पर आपका संप्रदान कारकम चतुर्थी विभक्ति, संप्रदान कारक के कारण चतुर्थी विभक्ति है। यस्मै कार्यम करोति, जिसके लिए कार्य किया जाता है वहाँ पर आपका चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पर जो दो वाक्य उन्होंने दिए हुए हैं उसमें आपका राम के लिए कार्य किया जा रहा है और आपका दूसरे वाक्य में प्रश्नवाचक वाक्य है कि कार्य किसके लिए किया जा रहा है। आपका पंचमी विभक्ति का वाक्य है बालः सरोवरात् जलम आनयति, बालक तालाब से जल लाता है। आपका दूसरा वाक्य है बालः कस्मात् जलम आनयति, बालक किससे जल लाता है। यहाँ पर आपका अपादान कारकम पंचमी विभक्ति, अपादान कारक के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, वह आपका किस प्रकार होता है यस्मात् पृथका अथवा दूरम भवति, जिससे अलग हो या दूर का भाव आता है वहाँ पर आपका पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इस कारण यहाँ पर आपका सरोवर से जल आ रहा है तो जल सरोवर से अलग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर सरोवर में आपका पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। बालः रामस्य मित्रमस्ति, बालक राम का मित्र है। बालः कस्य मित्रमस्ति, बालक किसका मित्र है। इस वाले वाक्य में जो आपकी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है वह आपका किस कारण से हुआ है यह आप समझ लीजिए। संबंध कारकम षष्ठी विभक्ति, संबंध कारक के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। येन सह यस्य संबंधम भवति,
जिसके साथ जिसका संबंध होता है वहाँ पर आपका षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। कहने का भाव है कि जब भी आपके वाक्य में किसी का किसी से संबंध दिखाया जाएगा तो वहाँ पर आपका षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। यहाँ पर आपका अगला वाक्य है बालः ग्रामे वसति, बालक गांव में रहता है। बालः कुत्र या कस्मिन वसति, यहाँ पर आप क्योंकि आपका गांव स्थानवाचक है तो आपके कुत्र का प्रयोग हुआ है। सामान्य रूप से आपके किम सर्वनाम में सप्तमी विभक्ति एक वचन में कस्मिन का प्रयोग होता है। तो आप इसके अनुसार देख लीजिए कि आपके ग्रामे और कुत्र और कस्मिन जो आपके शब्द हैं ये आपके स्थूल पद हैं और इनमें आपके सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सप्तमी विभक्ति का प्रयोग जो होता है आपका वह आपका है अधिकरण कारकम सप्तमी विभक्ति। अधिकरण कारक के योग में आपकी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यदा तत्र वा क्रिया संपन्नः भवति, जब जहाँ पर क्रिया पूरी होती है या संपन्न होती है वहाँ पर आपकी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। हे बाल तुम पठ, कि हे बालक तुम पढ़ो। हे लते त्वम कुत्र गच्छसि, कि हे लता तुम कहाँ जा रही हो। यह आपका संबोधन कारकम संबोधन कारक है। यम याम व संबोध्य कथनम भवति, को या जिससे आपका संबोधन किसी को किया जाता है तब वहाँ पर आपका संबोधन कारक होता है। सामान्य रूप से आपके जो संस्कृत में कारक होते हैं वह 6 ही होते हैं। संबंध और संबोधन को कारक की गणना में नहीं रखा गया है। केवल आपकी विभक्ति प्रयोग के कारण ही आपका संबंध और संबोधन कारक यहाँ पर आपको समझाया गया है। किंतु यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि संस्कृत में आपके कारकों की संख्या कितनी होती है या संस्कृत में कारक कितने बताए गए हैं तो आप वहाँ पर कारकों की संख्या केवल 6 ही बताएंगे। संबंध और संबोधन को आप कारक की गणना में नहीं करेंगे। अभ्यासा, यहाँ पर आपके इस वाले व्याकरण का अभ्यास कार्य दिया गया है, आप इसको समझ लीजिए क्योंकि सामान्य रूप से यह कार्य मैंने आपका पहले ही किया हुआ है। यदि मैं आपके इस कार्य को आपके साथ या आपके सामने ही करती तो आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती थी। तो आप इसको केवल समझ लीजिए क्योंकि समझने के बाद आप अपने इस कार्य को स्वयं भी कर सकते हैं। अधोलिखितेषु वाक्येषु स्थूल पदेषु प्रयुक्ताम विभक्ति कारकम च लिखन्तु। यह जो आपके नीचे इन्होंने वाक्य दिए हुए हैं इनमें जो आपके स्थूल पद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें आपको अपनी विभक्ति और कारक को पहचान कर यहाँ पर आपका पहले रिक्त स्थान बने हुए थे जो मैंने आपके अभी भरे हुए हैं उनमें आपको लिखना है। यहाँ पर आपका पहला वाक्य है बालकाः कन्दुकेन क्रीडन्ति, बालक गेंद के द्वारा खेलते हैं। तो आप अपने कारक चिन्ह से ही पहचान लेंगे। के द्वारा जो आपका कारक चिन्ह आता है वह आपका तृतीय विभक्ति यानी कि करण कारक में आता है। तो आप अपने स्थूल पद से छांट कर अपनी विभक्ति तृतीय और आपका करण कारक जो होगा वह यहाँ पर लिख देंगे। इसमें आपका दूसरा वाक्य है कृषकः ग्रामात् आगच्छति, किसान गांव से आ रहा है। यहाँ पर आपका गांव से किसान दूर हो रहा है या अलग हो रहा है। इस भाव से आप जानते हैं कि जो आपका अलग होने का भाव है वह आपका अपदान कारक में होता है, उस कारण उसमें आपकी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। आपके ग्रामात् शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग है और यही आपका वाक्य में स्थूल पद है। तो आप अपने रिक्त स्थानों में पंचमी विभक्ति के नीचे और कारक के नीचे आप अपदान लिख देंगे। आपका जो अगला वाक्य है वह आपका है छात्राः पठनाय विद्यालयं गच्छन्ति। यहाँ पर जो आपका छात्राः है वह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान ही होता है। जो आपका प्रथम विभक्ति बहुवचन का शब्द है तो आप यहाँ पर स्त्रीलिंग में या पुल्लिंग में किसी भी रूप में अपना वाक्य कह सकते हैं। तो आपका यहाँ पर बनेगा छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहे हैं। यहाँ पर आपके इस वाक्य में स्थूल पद जो है वह पठनाय है। आप अपने के लिए कारक चिन्ह से भी पहचान सकते हैं कि इसमें आपकी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है और जो आपकी चतुर्थी विभक्ति होती है वह आपकी संप्रदान कारक में होती है। तो आप अपने वाक्य के सामने चतुर्थी और संप्रदान लिख दीजिए। आपका अगला वाक्य है मुन्यः पर्वतेषु वसन्ति, मुनि पर्वतों पर रहते हैं। इस वाले वाक्य में आपका पर्वतेषु स्थूल पद है, इसमें आपका पर्वतों पर
पर कारक चिन्ह से भी आप पहचान सकते हैं। और सामान्य रूप से आप अपने शब्द रूप भी अब तक याद कर चुके होंगे, तो आप अपने शब्द रूपों से भी अपने शब्द को पहचान सकते हैं कि इसमें आपकी सप्तमी विभक्ति है और आपकी सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक में होती है। तो यहाँ पर आप सप्तमी और अधिकरण लिख दीजिए। यहाँ पर आपका वाक्य है रामस्य द्वौ पुत्रौ आस्ताम, राम के 2 पुत्र थे। यहाँ पर आपका संबंध दिखाया गया है कि राम के 2 पुत्र थे, तो आप अपने संबंध से भी जानते हैं कि आपकी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है उसमें, और आपके कारक चिन्ह के अनुसार भी आप पहचान सकते हैं। जो आपका है राम के, काके की रारेरी आपका संबंध कारक चिन्ह में ही आते हैं। तो आप अपने विभक्ति वाले भाग में षष्ठी और कारक वाले भाग में संबंध लिख देंगे। भो छात्राः अधुना पठन्तु, अरे छात्रों अब पढ़ो। यहाँ पर आपका जो स्थूल पद है भो छात्राः, वह आपका संबोधन किया गया है। तो आप अपनी संबोधन विभक्ति के सामने संबोधन लिख देंगे, और कारक चिन्ह में आपका संबोधन नहीं होता, इसलिए मैंने आपका डैश किया हुआ है। लेकिन यदि आप चाहें तो संबोधन ही यहाँ पर लिख सकते हैं। भक्ताः नमन्ति, भक्त नमस्कार करते हैं। यहाँ पर आपका भक्ताः जो आपका शब्द है वह आपका प्रथम विभक्ति बहुवचन का शब्द है। तो आप अपने शब्द को पहचानने के बाद अपनी प्रथम विभक्ति और आपका जो कर्ता कारक है उसको लिख दीजिए। सर्वे संस्कृतम पठेयु, सभी को संस्कृत पढ़नी चाहिए। यहाँ पर आपके इस वाक्य में जो स्थूल पद है वह आपका संस्कृतम है। संस्कृतम में आपका द्वितीय विभक्ति आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि आप अपने शब्द रूप पहले ही याद कर चुके हैं। तो आप अपने शब्द को पहचान कर भी और अपने कारक चिन्ह से भी इसमें द्वितीय विभक्ति और कर्म कारक लिख सकते हैं। इस प्रकार आप अपने कारक के अनुसार अपनी विभक्तियों को और कारक चिन्ह के अनुसार अपनी विभक्तियों का प्रयोग करना सीख सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 है आपका, उचित विभक्ति प्रयोगै रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। यह जो आपके इन्होंने ब्रैकेट में शब्द दिए हुए हैं, इनमें से आपको उचित का प्रयोग करते हुए अपने रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यह आपके विभक्ति वाले शब्द हैं जो आपके वाक्यों में प्रयोग होने हैं। यहाँ पर आपका कार्य मैंने पहले ही किया हुआ है, आप इसको एक बार समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर आपका पहला वाक्य है जिज्ञासु आसीत, जिज्ञासु था। यहाँ पर आप अपनी क्रिया के अनुसार भी अपने कर्ता को पहचान सकते हैं, क्योंकि क्रिया आपकी एक वचन की है तो कर्ता भी आपका एक वचन का ही होगा। और आपके इस वाले वाक्य का कर्ता ही आपको देखना है। कर्ता है आपका बालः, तो आप अपने बाला शब्द को यहाँ से लेकर यहाँ पर भर देंगे, तो आपका वाक्य बनेगा बालः जिज्ञासु आसीत, बालक जिज्ञासु था। आपका दूसरा रिक्त स्थान है जनाः शक्तिं प्राप्नुवन्ति, लोग शक्ति प्राप्त करते हैं। लोग किसके द्वारा शक्ति प्राप्त करते हैं? आप इससे ही अपने वाक्य की पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि आपके वाक्य में के द्वारा शब्द का प्रयोग हुआ है कि लोग किससे शक्ति प्राप्त करते हैं या लोग किसके द्वारा शक्ति प्राप्त करते हैं, इसमें आपका तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो आप अपने इन दोनों वाक्यों से तृतीय विभक्ति वाला शब्द चुनकर यहाँ पर भर देंगे। वह आपका है भोजनेन, जनाः भोजनेन शक्तिं प्राप्नुवन्ति, लोग भोजन के द्वारा शक्ति प्राप्त करते हैं। आपको यदि इस प्रकार के वाक्य करने होते हैं तो आप अपने वाक्य का प्रश्न पहले बना लीजिए, वहाँ से आप अपने कारक चिन्ह को बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं, और अपने कारक चिन्ह को पहचान कर उसके बाद आप अपनी विभक्ति को भी पहचान सकते हैं। जैसे आपका अगला वाक्य है विद्या विवादाय भवति, विद्या विवाद के लिए होती है। पहले आप अपने वाक्य का प्रश्न बना लीजिए कि किसकी विद्या विवाद के लिए होती है। अब आप अपने इस वाले वाक्य से ही पहचान सकते हैं जिसमें आपका आया है किसकी, तो आप अपने काके की से पहचान लीजिए कि आपका षष्ठी विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो आप अपने षष्ठी विभक्ति वाले शब्द को खलस्य को लेंगे और यहाँ पर इसकी पूर्ति कर देंगे। तो आपका वाक्य बनेगा खलस्य विद्या विवादाय भवति, कि दुर्जनों की विद्या विवाद के लिए होती है। आपका यह वाक्य है त्वम वद, तुम बोलो। यहाँ पर तुम बोलो जो आपका वाक्य बना है, इसी से आपको पता लग रहा है
कि श्याम को बोलने के लिए कहा गया है कि हे श्याम तुम बोलो, क्योंकि शाम को तुम बोलो यह आपका वाक्य ठीक नहीं होता। तो यहाँ से आप हे श्याम लेकर यहाँ पर भर देंगे तो आपका वाक्य हो जाएगा हे श्याम त्वम वद, कि हे श्याम तुम बोलो। आपका अगला वाक्य है छात्राः उद्यानं गच्छति, छात्र बगीचे में जाते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया है कि पहले आप अपने वाक्य को प्रश्न में बदल लीजिए कि छात्र किस लिए उद्यान में जाते हैं, तो आप अपने के लिए से ही पहचान सकते हैं, क्योंकि के लिए आपका संप्रदान जो कारक है उसका कारक चिन्ह है और उसके योग में आपकी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। आप अपने शब्दों से चतुर्थी विभक्ति वाला शब्द लेंगे, वह आपका है मनोरंजनाय। तो आप अपने इस वाले शब्द को लेकर यहाँ पर इसको भर देंगे और आपका वाक्य होगा छात्राः मनोरंजनाय उद्यानं गच्छन्ति, छात्र मनोरंजन के लिए बगीचे में जाते हैं। आपका जो अगला वाक्य है वह आपका है जनाः भ्रमन्ति, लोग घूमते हैं। आप अपने वाक्य की पहले हिंदी बनाइए, उसके बाद आपके वाक्य में जो आपका वाक्य है उसका प्रश्न भी बनाइए। जैसे आपका यहाँ पर है लोग घूम रहे हैं या लोग घूमते हैं, तो आप इसका वाक्य बना सकते हैं लोग कहाँ पर घूमते हैं। तो आपके कारक चिन्ह से ही आपको पता लग जाएगा। जो आपका है में पर वह आपका सप्तमी विभक्ति वाला कारक चिन्ह है। तो आप अपने इन दोनों वाले शब्दों से सप्तमी विभक्ति वाला शब्द लेकर यहाँ पर उसकी पूर्ति कर देंगे, जो आपका है उद्याने। तो आपका वाक्य हो जाएगा जनाः उद्याने भ्रमन्ति, लोग बागीचे में घूम रहे हैं। ते नमन्ति, यहाँ पर वह सब नमस्कार करते हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि आपके कारक चिन्ह के अनुसार तो किसको नमस्कार करते हैं, तो आपके को कारक चिन्ह के अनुसार यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो सकता है, लेकिन जो आपकी उपपद विभक्तियाँ होती हैं उनका भी आप ध्यान रखेंगे कि नमः योगे चतुर्थी विभक्ति। जब भी आपके वाक्य में नमः या नमस्कार का भाव आएगा तब आप अपनी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो आपके इस वाले वाक्य में नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो आप अपने अध्यापकाय शब्द को यहाँ से लेकर अपने वाक्य में भर देंगे। वह आपका हो जाएगा ते अध्यापकाय नमन्ति, वह सब अध्यापक को नमस्कार करते हैं। आपका अंतिम वाक्य है सः आगच्छति, वह आ गया है या वह आ रहा है। तो आप अपने इस वाले वाक्य का पहले प्रश्न बना लीजिए कि वह कहाँ से आ रहा है। जब आप अपने वाक्य का प्रश्न बनाएंगे तो आपका कारक चिन्ह आपके सामने आ जाएगा। जैसे आपके इस वाक्य में आया है कि वह कहाँ से आ रहा है, तो आपके कहाँ से शब्द से ही हमें उसके दूर होने का भाव पता लग रहा है कि वह उससे अलग हो रहा है, और अलग होने के अर्थ में आपका पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आपका नगरात शब्द लेंगे और आपके वाक्य की पूर्ति करेंगे। तो आपका वाक्य हो जाएगा सः नगरात आगच्छति, वह नगर से आ रहा है। यहाँ पर आपके इस पाठ की व्याकरण पूर्ण होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। सर्वेभ्यः नमो नमः।